अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स की आखिरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम आज। और इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन भी रिलेटेड टू फ्रस्टम ऑफ कून है। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कून इज़ 4 सेंटीमीटर्स। जब हम फ्रस्टम ऑफ कून की बात करते हैं तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून इज़ एक्चुअली, अगर हम देख लें कि एक एंड से लेकर दूसरी एंड तक ये जो हाइट है दिस वन, अगर कून की देख लेते तो वहां से यहां तक, दिस इज नोन एज द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कून। ठीक इसी तरह से दो रेडियाई हमें दिए जाते हैं। वन इज द रेडियस ऑफ द बेसल दिस एरिया, बेसल सर्कल, और दूसरा होता है जो अपर बेस होती है, अपर सर्कुलर बेस, उसका रेडियस। ठीक है, एक को हम R1 के तौर पर लेते हैं और एक को R2 के तौर पर लेते हैं। The perimeters of its circular ends are 18 centimeters and 6 centimeters. एक एंड का जो पेरीमीटर है दैट इज 18 सेंटीमीटर्स और दूसरे का है 6 सेंटीमीटर्स। ये पेरीमीटर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर्स जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर एंड्स होते हैं। और एक सर्कल का जो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2πr। तो ये हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो ये क्वेश्चन आसान है, बस हमें सर्कमफ्रेंस में से r का वैल्यू निकालना है। तो फिलहाल आप ये शेप जहन में रखिए, हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम देख लेंगे कि जो वाइडर एंड है इसका रेडियस ऑफ बेसल सर्कल या लोअर बेस हम लिख लें तो आसान रहेगा। लोअर बेस, लेट दैट बी R1। ये अभी हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ लोअर बेस वो दिया गया है। वो किसके बराबर होगा फिर, 2πr1। यानी R1 अगर रेडियस ऑफ द लोअर बेस है तब पेरीमीटर होगा 2πr1, और 2πr1 दिया गया है दैट इज 18 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज R1। तो हमें R1 चाहिए, लेकिन R1 के साथ जो पाई और 2 है तो लिहाजा हम इसको राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो R1 लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2π। पाई का वैल्यू अभी हम ऐसे ही रखेंगे, इतने सेंटीमीटर्स होगा R1 का वैल्यू। या हम फर्दर इसको अगर रिड्यूस करेंगे, 2 1s are 2 9s are, दैट विल बी 9/π सेंटीमीटर्स। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द वाइडर साइड। जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 9/π सेंटीमीटर्स। इसी तरह से अगर हम देख लें रेडियस ऑफ अपर बेस, यहाँ पे मैं अपर लिखूंगा और यहाँ पे R2। रेडियस ऑफ अपर बेस, लेट दैट बी R2। वो कितना है अभी हमें पता नहीं है, लिहाजा हम निकालेंगे। तो 9/π आप फिलहाल याद रखना, एक साइड का हमें ये रेडियस मिल गया, ठीक है ना। अगर मैं फिर से यहाँ पे वो फ्रस्टम ऑफ कून बना लूँ, तो जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ 9/π सेंटीमीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक अभी हमें पता नहीं है। लेट दैट बी R2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2πr2
इसका वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर्स, ये दिया गया है वहीं से क्वेश्चन में। तो R2 का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 6/2 पाई, दैट इज R2 विल बी इक्वल टू 3/पाई सेंटीमीटर्स। तो R2 भी हमें मिला 3/पाई। ठीक, अब R1 भी पता है, R2 भी पता है और L भी पता है, तो हमें क्या चाहिए, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून, वो होता है बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। पाई तो हमें फिलहाल ऐसे ही रखेंगे पाई, ठीक है, क्योंकि वहां पे R1 में भी और R2 में भी पाई आ रहा है, और R1 का वैल्यू क्या है 9/पाई प्लस R2 का वैल्यू कितना आया था 3/पाई इंटू L इज 4, वहीं से दिया गया है 4 सेंटीमीटर्स। अब देखिए यहाँ पे पाई तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम न्यूमरेटर्स आर एडिड, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पाई यहाँ पे कॉमन, 9 + 3 दैट इज 12 इंटू 4, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कून। ठीक, यहाँ पे पाई और पाई कैंसल, ठीक है ना, इसीलिए हमने पाई को ऐसे ही रखा था ताकि आखिर में हम इसको कैंसिल कर सकें। और यहाँ पे क्या रह गया, 12 इंटू 4 दैट इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कून विद हैविंग स्लैंट हाइट ऑफ 4 centimeters and circumference of one circular end that is 18 centimeters and the circumference of the other end 6 centimeters.